मकसद क्या है आज के दिन को मनाने का, गुफ्तगू करने का, उस्ताद का किरदार बार बार याद करने का, क्या मकसद है इसका? आज का जो दिन है, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। आज का जो दिन है ये 1966 में यूनेस्को ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था असातिज़ा के स्टेटस का, कि उस्ताद का स्टेटस क्या होना चाहिए। उसकी एक तरह से ये एनिवर्सरी का दिन है 5 अक्टूबर। हर साल ये दिन यूनेस्को के प्लेटफॉर्म पे मनाया जाता है और तमाम दुनिया के असातिज़ा, वो इब्तदाई तालीम हो, सानवी तालीम हो, आला तालीम हो, मदरसा की एजुकेशन हो, किसी भी तरह की एजुकेशन हो, रस्मी हो गैर रस्मी हो, उस्ताद ने जो काम किया होता है इंसानों की ज़िंदगी में, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, उसको याद करने का दिन है, उनको उनके एहतराम का दिन है। और किसी भी कौम के जो अफराद हैं उनको ये याद कराने का दिन है कि आप जो कुछ भी आज हैं वो अपने किसी उस्ताद की वजह से हैं। आपने उस्ताद से सीखा होता है, रस्मी भी सीखा होता है और गैर रस्मी भी। आपने ज़िंदगी के बहुत सारे असबाक आपने अपने असातिज़ा से सीखे होते हैं। तो उस्ताद का एहतराम कीजिए, यही आज का स्लोगन है। बिल्कुल, आपने सही कहा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज के दिन ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि आज का उस्ताद और आज का स्टूडेंट कैसे पाते हैं। आपका तो पाला दोनों से ही पड़ता है, आज के उस्ताद से भी और आज के स्टूडेंट से। कैसे बयान करेंगे आज के उस्ताद को? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 दहाइयों से ऊपर हो गया कुछ इस टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हुए, और आजकल तो मैं एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। तो मैंने तो ये देखा है कि ये आज के इस तेज़ तरीन दौर के अंदर भी ये जो एक रुतबा है उस्ताद का, बेशक उसकी अच्छी खासी जो है वो पजीराई की जाती है, तकरीम जो है वो कायम है। वैसे तो आप देखें कि अगर मजहबी रवायात ले लें तो भी, आप किसी सोसाइटी की रवायात ले लें, मशरक़ की रवायात को ले लें, मगरब की रवायात को ले लें, तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि उस्ताद की इज़्ज़त करनी है। उस्ताद की इज़्ज़त करनी है, उस्ताद को एक एहतराम को रुतबा देना है। और किसी भी मुआशरे में, और अगर आप हमारे मुआशरे की बात करें तो हमारे मुआशरे में भी जहाँ हम जाते हैं, अपना तारुफ़ कराते हैं कि हम एक उस्ताद हैं, तो मैंने देखा है कि किसी भी तबके का कोई ऑफिसर हो या कोई अहलकार हो या कोई कारोबारी शख्स हो या कोई दुकानदार हो, वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और एक एहतराम का जज्बा और एक ताउन का जज्बा जो है। मैं आपके साथ छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ। कई साल पहले का है कि मैं एक रॉन्ग जगह पे गाड़ी पार्क करके गाड़ी के अंदर ही बैठा था, तो एक इसी तरह से ट्रैफिक ऑफिसर आए और उन्होंने मुझे कहा, जी आपका चालान होगा, आप अपना आईडी कार्ड दीजिए। मैंने आईडी कार्ड दिया तो उन्होंने मेरा एड्रेस पढ़ के, उन्होंने वो रसीद काट ली थी, पहले सिर्फ मेरा नाम लिखना था। तो कहते हैं आप यूनिवर्सिटी पे रहते हैं? मैंने कहा जी। आप वहाँ क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं वहाँ टीचर हूँ। कहते हैं पहले क्यों नहीं दसिया? मैंने कहा जी मैं आपको क्या बताता। तो मैं तो अब चालान काट बैठा हूँ। मैंने कहा जी आपने ठीक किया, आपने अपनी ड्यूटी की है, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन हम उस्ताद का चालान बनाते हुए जो है वो बहुत दफ़ा सोचते हैं, आपको बताना चाहिए था। तो बात यह है कि उस्ताद का एहतराम हर सोसाइटी की तरह हमारी सोसाइटी में भी पूरी तरह कायम है। हमें कुछ एक्सेप्शन ज़रूर नज़र आती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छे बुरे लोग तो हर सोसाइटी में होते ही हैं। तो तालिब इल्मों को आज के इस दौर में भी उस्ताद की जो तकरीम है उसका पूरा एहसास है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। और हम उस्ताद जो हैं उसी एहसास को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात ज़्यादा मौसर तरीके से उन तक पहुँचाने में कामयाब भी रहते हैं। आज भी लगता है कि जो आपका उस्ताद आपको सिखा देगा, जो ट्रस्ट आप अपने उस्ताद पे कर सकते हैं वो किसी पे नहीं कर सकते हैं। सर, मैंने बचपन से ही एक बात सुनी है, बादब बानसीब होता है। सर, कभी सोचा था कि टीचर बनूंगा? अपने उस्ताद को देख के इंस्पायर हुए? आपने ये फील्ड कैसे ज्वाइन की? जी, आमतौर पर ये तो होता है कि बच्चे उस्ताद की पर्सनैलिटी को देख के उसको आइडियलाइज़ करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, उन जैसी ड्रेसिंग है, उन जैसी शक्ल सूरत है, उन जैसी बातें करना। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक बच्चे के अंदर ये अपने शुरू में ही आ जाती है। हर बच्चे के अंदर होता है। अब आगे जाके बच्चे मुख्तलिफ शोबे ज्वाइन करते हैं, तो मेरे जहन में ये था कि मैंने बचपन से ही ये सीख लिया था अपने असातिज़ा से भी और अपने क्लास फेलो से भी कि मैं एक अच्छा टीचर हो सकता हूँ। अच्छा। तो मैं एक जगह जॉब करता था, तो मेरा जो स्केल था या ग्रेड जो होते हैं सरकारी, मैं जब यूनिवर्सिटी के बोर्ड में अपीयर हुआ तो मेरे वाइस चांसलर ने उस वक्त मेरे से सवाल पूछा कि जनाब आप तो सेम स्केल में यहाँ आना चाहते हैं, आपका वो स्केल तो आपको पहले मिला हुआ है,
तो मैंने यही बात उन्हें भी कही, मैंने कहा जी मेरा ये ख्याल है कि मैं एक अच्छा टीचर साबित हो सकता हूँ, अपनी बात को अच्छे तरीके से आगे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो अगर आप मुझे मौका दें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप मुझे कुछ अच्छा स्किल दें या इससे ज़्यादा मुझे सैलरी दें। तो मैं समझ लें बाय चॉइस टीचर के तौर पर आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सही, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, सीखने सिखाने वाले अमल की हम बात कर रहे हैं, सो आपको लगता है कि आप अपने असातिज़ा जो यूनिवर्सिटी के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे कुछ सीखने को कभी मिला? जी बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट से तो सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। अपने असातिज़ा से तो हम सीखते ही हैं, लेकिन जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपको मेरा ख्याल है ये दुआ करनी चाहिए एक उस्ताद को कि अच्छे मेहनत करने वाले कमिटेड किस्म के स्टूडेंट्स हों। अगर ऐसे नहीं होंगे तो फिर शायद आप उनसे ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। सही। तो तालिब इल्मों को पूरा मौका देना चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि आप उन्हें एनकरेज करें कि वो आपसे सवाल पूछें। ऐसे कई सवाल हो सकते हैं जो आपके सबक में शामिल नहीं थे, आपकी तैयारी नहीं है, इस बहाने आपको उस टॉपिक पे पढ़ने का, उस टॉपिक पे मज़ीद सीखने का मौका मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि सीखने का अमल जो है ये दो तरफा है। उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी सिखाना है, लेकिन जैसे जैसे वो इस काम को करता चला जाता है उसका अपना नॉलेज भी जो है वो बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, उस्ताद का मकाम बड़ा बुलंद है। हम ना सिर्फ अपने उस्ताद से सीखते हैं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी की, इवन बहुत सारे आदत आपके टीचर की आप में आ जाती हैं, उठना बैठना। सो मेरे ख्याल से उस्ताद की तो फिर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, सिर्फ नाम ही बड़ा नहीं है, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अगर एक उस्ताद अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उसके स्टूडेंट में वो झलक भी नज़र आएगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, हम कहते हैं यार टीचर का इसमें किरदार नज़र आ रहा है, मेहनत नज़र आ रही है। कुछ नालायक स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, क्या वो भी जिम्मेदार टीचर ही होता है? जी, टीचर किसी हद तक तो जिम्मेदार होता है। उसकी वजह यह है कि टीचर को उन तालिब इल्मों को अलग से वक्त देना चाहिए, अलग से तवज्जो देनी चाहिए। और हमारे जैसे अब यूनिवर्सिटी के रूल्स देखें ना, तो उसमें जो टीचर्स की जिम्मेदारियां हैं उसमें सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं है, सही, स्टूडेंट्स की कंसल्टेंसी भी हमारी यूनिवर्सिटी के रूल्स में लिखी हुई है कि टीचर ने एक टाइम तय करना है हफ्तावार या हफ्ते में कई दिन, कि जिसमें उसने स्टूडेंट्स को टाइम देना है अलग से। तो ऐसे तालिब इल्म जो ज़रा कमज़ोर हैं, बाकियों से थोड़े मुख्तलिफ हैं, किसी भी वजह से साथ नहीं चल पा रहे, उनको अलग बुला के अपने पास बैठा के उनकी कोचिंग अलग से करने की ज़रूरत होती है, और ये भी टीचर के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये भी टीचर की। सर, एक छोटा सा मैसेज चाहिए, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। जी, मेरी तरफ से मैसेज ये है कि सिर्फ उस्ताद को सलाम करना, उसका एहतराम करना ही काफ़ी नहीं है, उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। और ये फॉलो करने में उस्ताद की कोई जेंडर, कोई एज, ये सारी चीज़ें कोई बिल्कुल, उस्ताद को आप फॉलो कीजिए। आप अगर किसी इदारे से पढ़ के निकले हैं तो ख़ुद आपकी चाहे जो भी उम्र हो जाए, जो भी रुतबा आपको मिल जाए, अपने असातिज़ा के साथ रब्ता भी रखें। और अगर आप कुछ ज़्यादा सीख गए हैं तो जाके अपने असातिज़ा को भी सिखाइए, ताकि वो आने वाली नस्लों को आपसे बेहतर तालिब इल्म बनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक, इसी तरह से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आप लोग निकालते रहें। और वो बहुत स्टूडेंट्स में भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी आयद होती है कि अपने ही असातिज़ा का एहतराम हमेशा करते रहें, क्योंकि आपकी कामयाबी इन्हीं असातिज़ा की वजह से है। अपने उस्ताद का एहतराम करने वाला ज़िंदगी में किसी मोड़ पर पीछे नहीं रहता, मार नहीं खाता। ज़रूर अपने असातिज़ा का एहतराम कीजिए और उनके लिए दुआ भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।